ज्ञानमय और द्वैत रहित साक्षात भगवान शिव हैं। वे ही यहाँ कैवल्य मोक्ष के तथा धर्म अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग के भी दाता हैं। कैवल्य नामक जो पांचवी मुक्ति है वह मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। मुनीश्वरों, मैं उनका लक्षण बताता हूँ, सुनो। जिनसे यह समस्त जगत उत्पन्न होता है, जिनके द्वारा इनका पालन होता है तथा अतंतो गत्वा यह जिनमें लीन होता है, वे ही भगवान शिव हैं। जिनमें यह संपूर्ण जगत व्याप्त है वही भगवान शिव रूप हैं। मुनीश्वरों, वेदों में भगवान शिव के दो रूप बताए गए हैं, सकल और निष्कल। शिव तत्व सत्य ज्ञान और अनंत एवं सच्ची आनंद नाम से प्रसिद्ध हैं। निर्गुण उपाधि रहित अविनाशी शुद्ध एवं निरंजन निर्मल, वह न लाल है न पीला न सफेद और न नीला, न छोटा है और न बड़ा, न मोटा है और न महीन। जहाँ से मन सहित वाणी उसे न पाकर लौट आती है वह पार ब्रह्मा परमात्मा शिव कहलाता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक है, उसी प्रकार यह शिव तत्व भी सर्वव्यापी है। यह माया से परे है, संपूर्ण द्वंद्वों से रहित तथा मत्सरता शून्य परमात्मा है। यह शिव ज्ञान का उदय होने से ही निश्चय उसकी प्राप्ति होती है। अथवा जो सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा भगवान शिव का ही भजन ध्यान करने से सत्य पुरुषों को शिव पद की प्राप्ति होती है। संसार में ज्ञान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, परंतु भगवान का भजन अत्यंत सुगर माना गया है। इसलिए संत शिरोमणि पुरुष मुक्ति के लिए भी भगवान शिव का ही भजन करते हैं। ज्ञान स्वरूप मोक्ष दाता परमात्मा भगवान शिव के ही अधीन है। भक्ति से भी बहुत से पुरुष सिद्धि लाभ करके प्रसन्नता पूर्वक परम मोक्ष पा गए हैं। भगवान शंभु की भक्ति ज्ञान की जननी मानी गई है, जो सदा भोग और मोक्ष देने वाली है। वह साधु पुरुषों के कृपा प्रसाद से सुलभ होती है। उत्तम प्रेम का अंकुर ही उनका लक्षण है। द्विजो, वह भक्ति भी सगुण और निर्गुण के भेद से दो प्रकार की जाननी चाहिए। फिर वैधि और स्वभाव की ये भेद और अभेद होते हैं। इनमें वैधि की अपेक्षा स्वभाविक की श्रेष्ठता मानी गई है। इसके सिवा नैष्ठिकी और अनैष्ठिकी के दो भक्ति के दो प्रकार के भेद बताए गए हैं। नैष्ठिकी भक्ति 6 प्रकार की जाननी चाहिए और अनैष्ठिकी एक ही प्रकार की। फिर विवाहिता और अविवाहिता के भेद से विद्वानों ने उनके अनेक प्रकार के भेद माने हैं। उनके बहुत से भेद होने के कारण यहाँ विस्तृत वर्णन नहीं किया जा रहा। उन दोनों प्रकार की भक्तियों के श्रवण आदि भेद से जो 9 अंग जानने चाहिए, भगवान की कृपा के बिना इन भक्तियों का संपादन होना कठिन है और उनकी कृपा से सुगमता पूर्वक इनका साधन होता है। द्विजो, भक्ति और ज्ञान को भगवान शंभु ने एक दूसरे से भिन्न नहीं बताया, इसलिए उनमें भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञान और भक्ति दोनों के ही साधक को सदा सुख मिलता है। ब्राह्मणों, जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान शिव की भक्ति करने वाले को ही शीघ्रता पूर्वक ज्ञान प्राप्त होता है। अतः मुनीश्वरों, महेश्वर की भक्ति का साधन करना है, उसी से सबकी सिद्धि होगी, इसमें संशय नहीं है। महर्षियों, तुमने जो कुछ पूछा था उसी का मैंने वर्णन किया। इस प्रसंग को सुनकर मनुष्य सब पापों से निसंदेह मुक्त हो जाता है। अध्याय 41। भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान रुद्र और श्री ब्रह्मा के स्वरूप का विचेचन। ऋषियों ने पूछा, भगवान शिव कौन है, भगवान विष्णु कौन है और रुद्रदेव कौन है और श्री ब्रह्मा कौन है? इन सब में निर्गुण कौन है? हमारे इस संदेह का निवारण कीजिए। श्री सूत जी ने कहा, महर्षियों, वेद और वेदांत के विद्वान ऐसा मानते हैं कि निर्गुण परमात्मा से सर्वप्रथम जो सगुण रूप प्रकट हुआ उसी का नाम शिव है। शिव से पुरुष सहित प्रकृति उत्पन्न हुई। उन दोनों ने मूल स्थान में स्थित जल के भीतर फिर तप किया
वह स्थान पंचक्रोशी काशी के नाम से विख्यात है, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह जल संपूर्ण विश्व में व्याप्त था। उस जल का आश्रय ले योग माया से युक्त श्री हरि वहां सोए, अर्थात जल को अयन निवास स्थान बनाने के कारण फिर नारायण नाम से प्रसिद्ध हुए और प्रकृति नारायणी कहलाई। नारायण के नाभि कमल से जिनकी उत्पत्ति हुई वे श्री ब्रह्म कहलाते हैं। ब्रह्मा ने तपस्या करके जिन पर साक्षात्कार किया उन्हें श्री विष्णु कहा गया, और श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु विवाद को शांत करने के लिए निर्गुण भगवान शिव ने जो रूप प्रकट किया उसका नाम महादेव है। उन्होंने कहा, मैं शंभु श्री ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट होऊंगा। इस कथन के अनुसार समस्त लोकों पर अनुग्रह करने के लिए जो श्री ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट हुए उनका नाम रुद्र है। इस प्रकार रूप रहित परमात्मा सबके चिंतन का विषय बनने के लिए साकार रूप में प्रकट हुआ। वे ही साक्षात भक्त वत्सल भगवान शिव हैं। तीनों गुणों से भिन्न भगवान शिव के तथा गुणों के धाम रुद्र में उसी तरह वास्तविक भेद नहीं है जैसे सुवर्ण और उनके आभूषणों में नहीं होता। दोनों के रूप और कर्म गति समान है। दोनों समान रूप से भक्तों को उत्तम गति प्रदान करने वाले हैं। दोनों समान रूप से सबके सेवनीय हैं तथा नाना प्रकार के लीला विहार करने वाले हैं। भयानक पराक्रमी रुद्र सर्वथा शिव रूप ही है। वे भक्तों के कार्य की सिद्धि के निमित्त श्री विष्णु और श्री ब्रह्मा की सहायता करने के लिए प्रकट हुए हैं। जो जो देवता जिस क्रम से प्रकट हुआ है उसी क्रम से लय को प्राप्त होते हैं, परंतु रुद्रदेव उस तरह लीन नहीं होते। उनका साक्षात शिव में ही लय होता है। ये प्राकृत प्राणी रुद्र में मिलकर ही लय को प्राप्त होते हैं, परंतु रुद्र इनमें मिलकर लय को नहीं प्राप्त होते। यह भगवती श्रुति का उपदेश है। सब लोग रुद्र का भजन करते हैं, किंतु रुद्र किसी का भजन नहीं करते। वे भक्त वत्सल होने के कारण कभी कभी अपने भक्त जनों का चिंतन कर लेते हैं। जो दूसरे देवता का भजन करते हैं वे उसी में लीन होते हैं, इसलिए वे दीर्घ काल के बाद रुद्र में लीन होने का अवसर पाते हैं। जो कोई रुद्र के भक्त हैं वे तत्काल शिव हो जाते हैं, अतः उनके लिए दूसरों की अपेक्षा नहीं रह जाती। यह सनातन श्रुति का संदेश है। द्विजो, अज्ञान अनेक प्रकार का होता है, परंतु विज्ञान एक ही स्वरूप है। वह अनेक प्रकार का नहीं होता। उसको समझने का प्रकार मैं बताऊंगा। तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। श्री ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो कुछ भी यहाँ देखा जाता है वह सब शिव रूप ही है। उसमें नाना तत्व की परिकल्पना मिथ्य है। सृष्टि के पूर्व भी शिव की सत्ता बताई जाती थी। सृष्टि के मध्य में भी शिव विराज रहे हैं, सृष्टि के अंत में भी शिव रहते हैं और सब कुछ शून्यता में परिणित हो जाता है। उस समय भी शिव की सत्ता रहती है। अतः मुनीश्वरों, भगवान शिव को ही चतुर्गुण कहा गया है। वे ही भगवान शिव शक्तिमान होने के कारण सगुण जानने योग्य हैं। इस प्रकार वे सगुण निर्गुण के भेद के दो प्रकार हैं। जिन भगवान शिव ने ही भगवान विष्णु को संपूर्ण सनातन वेद, अनेक वर्ण, अनेक मात्रा तथा अपना ध्यान एवं पूजन दिया, वे ही संपूर्ण विद्याओं के ईश्वर हैं। ऐसी सनातन श्रुति है। अतएव भगवान शंभु को वेदों का प्रकाट्यकर्ता तथा वेदपति कहा गया। वे ही सब पर अनुग्रह करने वाले साक्षात्कार भगवान शंकर हैं। कर्ता, भर्ता, हर्ता, साक्षी तथा निर्गुणी भी वे ही हैं। दूसरों के लिए काल का मान है, परंतु काल स्वरूप रुद्र के लिए काल की कोई गणना नहीं, क्योंकि वे साक्षात स्वयं महाकाल और महाकाली उनके आश्रित है। ब्राह्मण रुद्र और काली को एक से ही बताते हैं। उन दोनों ने सत्य लीला करने वाली अपनी इच्छा से ही सब कुछ प्राप्त किया। भगवान शिव का कोई उत्पादक नहीं है, उनका कोई पालक और संहारक भी नहीं है। वे स्वयं सबके हेतु एक होकर भी अनेकताओं को प्राप्त हो सकते हैं और अनेक होकर भी एकता को। एक ही बीज बाहर होकर वृक्ष और फल आदि के रूप में परिणित होता है, पुनः बीज भाव को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार शिवरूपी महेश्वर स्वयं एक से अनेक में होने हेतु हैं। यह उत्तम शिव तत्व का ज्ञान बताया जाता है। ज्ञानवान पुरुष ही इसको जानता है।
दूसरा कोई नहीं। मुनि बोले, महर्षि